हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माधव यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंचेगा फटाफट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को देखिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो आज का जो है सूचना जो है अपडेट देख पा रहे हैं, जैसे थंबनेल में दिल्ली पब्लिक स्कूल, जी हाँ, डीपीएस से रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। टीचर्स रिक्वायरमेंट है बहुत सारे पोस्ट के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में। पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी एंड स्पोर्ट टीचर के लिए आवश्यकता है। साथ ही साथ वाइस प्रिंसिपल की भी एक पोस्ट खाली है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो डिटेल समझेंगे हम लोग, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, धनबाद पब्लिक स्कूल हीरक ब्रांच, या आप हीरक रोड नागानगर धनबाद में है ये स्कूल। और यहाँ से जो वैकेंसी निकल के आई है वाइस प्रिंसिपल के लिए, उसके लिए एलिजिबिलिटी यदि बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट आपको कोई भी फील्ड में हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, कोई बैकग्राउंड से आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। साथ ही साथ आपका बीएड किए होंगे या एमएड किए होंगे, दोनों में से एक चाहिए, या दोनों किए हैं तो बेटर होगा। साथ ही साथ अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन यदि देखा जाए तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी यदि आप किए हैं तो अच्छा है। इसके साथ साथ इंग्लिश में फ्लुएंसी होना चाहिए। सीटेट और एस्टेट क्वालिफाई विल बी प्रिपेयर, यानी यदि एस्टेट सीटेट क्वालिफाई किए हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में आपको सीटेट चाहिए। ठीक है, अब वाइस प्रिंसिपल में भी सीटेट सोच रही, वाइस प्रिंसिपल में भी सीटेट खोज रहा है या फिर एस्टेट। ठीक है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए वाइस प्रिंसिपल के लिए। किसी भी रिपोर्टेड कॉलेज में, रिपोर्टेड सीबीएसई स्कूल में यदि आप 8 से 10 साल तक पढ़ाए हैं पीजीटी टीचर के रूप में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा वाइस प्रिंसिपल। इसके बाद आता है टीजीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। यहाँ मैथमेटिक्स का है, संस्कृत का है, हिंदी का है और स्पोर्ट टीचर का है। इसके लिए आपको ट्रेंड ग्रेजुएट चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट मतलब होता है, ग्रेजुएट मतलब एक सिंपल ग्रेजुएट होता है जिसमें आप मैथ से किए होंगे, संस्कृत से किए होंगे, हिंदी से किए होंगे या स्पोर्ट से किए होंगे। लेकिन ट्रेंड ग्रेजुएट का मतलब होता है कि आप ग्रेजुएट के बाद आप बीएड आपका क्वालीफाई होगा। ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। साथ ही साथ 1 से लेकर 5 ईयर यानी 4 से लेकर 5 साल तक आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, चाहे आप मैथ से हैं, संस्कृत से हैं, हिंदी से है, स्पोर्ट्स से है। ठीक है, कैंडिडेट विल फ्लुएंसी इन द रेस्पेक्टिव लैंग्वेज, मतलब उस लैंग्वेज पर आपका काफ़ी पकड़ होना चाहिए। मान लीजिए आप मैथ टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैथ में आपका पढ़ाने की जो कौशल होगा वो इंग्लिश में ही पढ़ाना है। ठीक है, साथ ही साथ सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर स्टेट क्वालिफाई। इसके लिए आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि सीटेट स्टेट क्वालिफाई नहीं किए हैं तो भी आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स, संस्कृति, हिंदी और स्पोर्ट टीचर में से कोई भी जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएट में या पोस्ट ग्रेजुएट में, ठीक है, या बीएड में। सीटेट स्टेट वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले। उसके बाद आते हैं स्पोर्ट। स्पोर्ट टीचर के लिए आपको क्या चाहिए, तो स्पोर्ट टीचर के लिए बीपीएड चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद एमपीएड, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, साथ ही साथ 4 से लेकर 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब इसमें से अभी तक जितने भी हमने देखा सभी में एक्सपीरियंस खोज रहा था। एक्सपीरियंस मस्ट है। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं भी है तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रेफरेंस को सबसे पहले एक्सपीरियंस को दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट यानी देखा जाए पीजीटी टीचर के लिए, तो फिजिक्स का सीट वहाँ खाली है, केमिस्ट्री का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है और पॉलिटिकल साइंस का। तो ये सब पीजीटी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। यहाँ आपको ट्रेंड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ 4 से 5 साल तक आपका टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए और आपका
इंग्लिश में आपको पकड़ होना चाहिए। सीटेट या स्टेट को यदि आप क्वालिफाई किए हैं तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद एक पोस्ट है काउंसलर का। काउंसलर मतलब होता है कि प्रत्येक स्कूल में एक काउंसलर रखा जाता है ताकि गाइडिंग और काउंसलर हो। उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट होना चाहिए किस में? साइकोलॉजी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट किस में होना चाहिए? साइकोलॉजी में होना चाहिए। या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स किए होंगे। काउंसलिंग का एक डिप्लोमा कोर्स होता है, सर्टिफिकेट इन काउंसलिंग होता है, तो ग्रेजुएट के साथ साथ किए हैं। ठीक है, तो ये काउंसलिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको कैसे अप्लाई करना है देखते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको नीचे दिए गए जो अपडेट रिज्यूम है, ठीक है, वो आपको क्या करना है इस ईमेल पर। ठीक है, ईमेल क्या है? DPS application 2002@gmail.com पर आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भेज दीजिएगा रिज्यूम। ठीक है, या फिर आप जाके ऑफिस में, ठीक है, 2 जनवरी से पहले ऑफिस में, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 2 जनवरी 2025 से पहले आप जाके ऑफिस में भी सबमिट कर सकते हैं। DPS चल जाइएगा, हीरक ब्रांच धनबाद में है, वहाँ जाके भी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, उसका फ़ोटोकॉपी और रिज्यूम के साथ आप एक फ़ोटोकॉपी चिपका लीजिएगा रिज्यूम में और उसको जमा कर दीजिएगा डायरेक्ट जाके। या फिर नहीं जाइएगा तो आपके लिए क्या करना है, एक ऑप्शन दिया हुआ है जो आप रिज्यूम को पुट कर सकते हैं, ईमेल थ्रू से भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पोस्ट के लिए था वैकेंट। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी ज़रूर इसको अप्लाई कीजिएगा, अपडेट आपको मिलता रहेगा समय समय पर। चलिए।